हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट फैमिली। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अंदर दी इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी और ज्वाइंट फैमिली, ये हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं। ये डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी के नाम से। और यहाँ पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फैमिली वाला टॉपिक। टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेफिनेशन क्या होती है फैमिली की, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ फैमिली, फंक्शंस क्या होते हैं मतलब परिवार के कार्य क्या होते हैं, भारत में परिवार के बदलते स्वरूप हम पढ़ेंगे मतलब चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली इन इंडिया, चैलेंजेस क्या हैं फैमिलीज के, जो फैमिलीज फेस करती हैं वो सारे चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं और कंक्लूजन क्या है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो डेफिनेशन ऑफ फैमिली की बात करेंगे हम। तो फैमिली क्या होती है? एक सोशल यूनिट होती है, एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें जो लोग हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं थ्रू ब्लड रिलेशन, बाय मैरिज, बाय अडॉप्टेशन और बाय शेयरिंग अ कॉमन रेसिडेंस। और वो लोग साथ में कुछ कार्य कर रहे होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन और सोशलाइजेशन। ये कुछ फंक्शंस हैं जो फैमिली साथ में परफॉर्म करती है। हम यहाँ पे बात करेंगे विशेषता की। तो यूनिवर्सैलिटी आपको देखने को मिलेगी, सार्वभौमिकता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। असल में जो फैमिली है वो सारी की सारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इमोशनल टाइज इन बिटवीन द मेंबर्स। प्राइमरी ग्रुप, ये क्या है प्राइमरी ग्रुप? असल में ये प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड सपोर्ट। यहाँ पर आपकी फैमिली का एक सोसाइटी में एक स्टेटस होता है, उसकी बात यहाँ पर बोली है, फैमिली को एज अ प्राइमरी ग्रुप ऑफ सोशलाइजेशन। ग्रुप यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो गया? ये प्राइमरी ग्रुप हो गया। रोल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? रोल परफॉर्मेंस, फैमिली मेंबर के सबके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर बात करें तो जो ग्रैंड पा है उनका जो रोल होता है वो अथॉरिटी की तरह काम करते हैं एक फैमिली में। यहाँ पर एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है और यहाँ पर कॉमन रेसिडेंस आपको देखने को मिलेगा जो कि विशेषता होती है फैमिली की। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करेंगे हम यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपको, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है आजकल, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रह रहे होते हैं, ये मेनली आपको अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्राइवेसी और ऑटोनॉमी आपको न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंसिव सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको एक्सटेंडेड फैमिली में और ज्वाइंट फैमिली में यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है? जहाँ पर 2 से ज्यादा जनरेशन एक साथ रह रही होती हैं वो आपको एक्सटेंडेड फैमिली देखने को मिलेगी। इनके कॉमन ट्रेडिशनल मतलब कॉमन ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। रूरल सोसाइटी में ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा इन बिटवीन द मेंबर्स, बट यहाँ पर जो है स्ट्रिंजेंट सोशल कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामाजिक नियंत्रण, कठोर कठोर सामाजिक नियंत्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जॉइंट फैमिली, असल में देखिए जो फैमिली होती है, फैमिली असल में 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली के ही अंदर आता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारी जनरेशन एक साथ रह रही होती है, मल्टीपल जनरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ये शेयरिंग कॉमन रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उनके कॉमन रिसोर्सेज हैं, आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। आगे बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेसेंट। यहाँ पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ डेसेंट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वंश के आधार पर जो फैमिली होती है। एक होती है पैट्रीलिनियल फैमिली, एक होती है मैट्रीलिनियल फैमिली। पैट्रीलिनियल फैमिली असल में मेल लाइन के थ्रू ये इनहेरिटेंस जो है, इनका जो वंश जो है वो पुरुष के तरफ बढ़ता है। बेटे को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बेटे को यहाँ पर संपत्ति पूरी मिलती है। तो इसको बोलेंगे हम पैट्रीलिनियल फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डेसेंट, मतलब वंश के आधार पर फैमिली का विभाजन। मैट्रीलिनियल फैमिली में आपको फीमेल लाइन पर फैमिली देखने को मिलेगी, यहाँ पर महिला के नाम पर पूरी चीजें होती है।
ये आपको भारत में खासी कम्युनिटी और नायर कम्युनिटी में स्पेशली केरला साइड आपको ये देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी हम फैमिली को डिवाइड करेंगे, तो पैट्रिलिनियल फैमिली में यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपको मेल के हाथ में देखने को मिलेगी, पुरुष के हाथ में। लेकिन मैट्रिलिनियल फैमिली में ये आपको देखने को मिलेगी महिला के हाथ में। ये बहुत ही रेयर होता है, रेयरली पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। और ये इंडोनेशिया में मिनांगा का बाऊ करके एक कम्युनिटी है, वहां पर इंडोनेशिया में, यहाँ पर फीमेल को पूरी अथॉरिटी रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस हम फैमिली को डिवाइड करेंगे, तो एक होती है पैट्री लोकल, एक होती है मैट्री लोकल और एक होती है नियो लोकल। तो जो पैट्री लोकल होती है, पैट्री लोकल में यहाँ पर जो हस्बैंड के घर पे जाके महिला को रहना होता है या उसके घर के बाजू में, तो ये होती है पैट्री लोकल फैमिली। मैट्री लोकल फैमिली में यहाँ पर जो है पुरुष को अपनी वाइफ के हस्बैंड को अपनी वाइफ के घर में जाकर रहना होता है या उसके घर के बाजू में रह रहे होते हैं दोनों साथ में मिलके, तो ये आपको मैट्री लोकल देखने को मिलेगी। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है नियो लोकल। इसमें जो मैरिड कपल है वो अपना सेपरेट हाउस होल्ड रहते हैं, वो अलग थलग रहते हैं। ये आजकल आपको देखने को ज्यादा मिलेगा नियो लोकल फैमिली। हमारे फैमिली के टाइप्स खत्म हो चुके हैं। फैमिली के टाइप्स में हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन डेसेंट, बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड बेस्ड ऑन रेसिडेंस। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि जैविक कार्य में हम पढ़ेंगे प्रजनन और यौन विनियमन। यहाँ पर सेक्सुअल रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये बायोलॉजिकल फंक्शन है। फैमिली के सोशल फंक्शन की बात करेंगे हम, यहाँ पर सोशलाइजेशन और सोशल प्लेसमेंट। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशल फंक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कल्चरल वैल्यूज नॉर्म्स यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाएंगी, ये होती है सोशलाइजेशन। ये एक फैमिली का कर्तव्य होता है, फैमिली का फंक्शन होता है। सोशल प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी और स्टेटस एक फैमिली का होता है, एक समाज में, एक सोसाइटी में। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे एक फैमिली के। तो इकोनॉमिक सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं, फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को आपको देखने को मिल जाएगा, एक दूसरे को जो है इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, मटेरियल सपोर्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर सबको जो है अपने अपने रोल हैं, सबके सबने आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो मेल का जो काम है वो एक्सटर्नल अफेयर संभालना, घर के बाहर के काम और इनकम जनरेट करने का काम है मेल का। और फीमेल का जो काम है वो चाइल्ड केयर करना, एल्डरली केयर करना और हाउस होल्ड का काम है फीमेल का। तो यहाँ पर ये हमारे इकोनॉमिक फंक्शन हो गए। अब जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे वो है हमारे इमोशनल फंक्शन। इमोशनल फंक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लव, केयर, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ये एक फैमिली का इमोशनल फंक्शन होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जो मेंबर्स हैं वो आपस में मैनेज कर लेते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद इन दी मेंबर्स। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हो गए फैमिली के, जिसको हमने डिवाइड किया है बायोलॉजिकल फंक्शन में, सोशल फंक्शन में, इकोनॉमिक फंक्शन में और इमोशनल फंक्शन में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली इन इंडिया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत की फैमिली के पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा देखने को मिलेगी अर्बन माइग्रेशन के कारण, जिस वजह से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है क्योंकि माइग्रेशन बढ़ रहा है और सभी के सभी लोग जो है अर्बन में जाके सेटल हो रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और मेडिकल फैसिलिटीज के कारण या एजुकेशन फैसिलिटीज के कारण। यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन में, कि यहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है वर्क फोर्स में, जिस वजह से सोसाइटी भी चेंज हो रही है और यहाँ पर आपको जेंडर इक्वेलिटी देखने को मिलती है। लीगल एंड सोशल चेंज में आपको देखने को मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट, एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, एक होता है मोनोगेमी को प्रमोट करना और लीगल राइट्स यहाँ पर वुमेन्स को मिलना। यहाँ पर वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब ये है कि मेल और फीमेल, मतलब डॉटर हो चाहे सन हो, बराबर प्रॉपर्टी का विभाजन होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण भी यहाँ पर फैमिली में जो है फैमिली के पैटर्न्स यहाँ पर आपको चेंज होते हुए देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको ये देखने को मिलेगा कि मेंटेनिंग फैमिली बॉन्ड्स डिस्पाइट फिजिकल डिस्टेंस, दूर रहने के बाद भी लोग फैमिली बॉन्ड मैनेज कर रहे हैं थ्रू टेलीफोन, थ्रू वीडियो कॉल, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एक चीज बहुत यूनिक है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या हो रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग फैमिली स्ट्रक्चर। ये एक न्यू चीज है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आती है, जो कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। फैमिली में ग्रेटर इकोनॉमिक जो है इंडिपेंडेंस लीडिंग टू चेंज इन ट्रेडिशनली फैमिली स्ट्रक्चर। यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है, देखो जो ज्वाइंट फैमिली है वहां पर आपको इकोनॉमिक डिपेंडेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है वहां पर इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगा। तो जो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो डिपेंडेंस है इकोनॉमिक वो ज्वाइंट फैमिली को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पर चेंज कर रही है, जो कि अल्टीमेटली इंडिया में फैमिली पैटर्न को चेंज कर रहा है। एजुकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो एजुकेशन के कारण अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल रही हैं, जिस वजह से फैमिली डिसीजन में और डायनेमिक्स में बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेंगे। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस क्या है फैमिलीज के सामने? यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की डेट में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, स्पेशली इन न्यूक्लियर फैमिली की आप बाहर रह रहे हो एज अ न्यूक्लियर फैमिली, और यहाँ पर आपका जो रूरल एरिया है यहाँ पर आपकी जॉइंट फैमिली रह रही होती है, तो इनके ट्रेडिशन को फॉलो करना और वर्क लाइफ को बैलेंस करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एल्डरली केयर करना, बुजुर्गों की केयर करना, और ये एक चैलेंज होता है फैमिली के सामने। डोमेस्टिक वायलेंस एक चैलेंज होता है, जिसके लिए बहुत सारे लीगल और सोशल मेजर्स लिए जा रहे हैं। जनरेशन गैप में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, जिस वजह से सोशल चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओल्डर और यंगर जनरेशन के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है। इस वजह से डिसीजन लेने में बहुत इशू आती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। डाइवोर्स और सेपरेशन, ये हमारे जो चैलेंजेस हैं वो फैमिली से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि फिर से हम लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, एल्डरली केयर, डोमेस्टिक वायलेंस, जनरेशन गैप एंड डाइवोर्स एंड सेपरेशन। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज की बात करेंगे यहाँ पर। तो फैमिली को लेकर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स और क्या पॉलिसीज हैं? यहाँ पर लीगल रिफॉर्म किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर आपको वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मतलब प्रोटेक्ट करना वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू 2005 में ये एक्ट आया था। यहाँ पर जो है विक्टिम्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का है। यहाँ पर जो है वुमेन जो डॉटर्स हैं उनको जो है इक्वल राइट्स यहाँ पर मिलेंगे, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। मैटरनिटी बेनिफिट जो कि सपोर्ट करेगा वर्किंग मदर्स को, और फैमिली प्लानिंग जैसे कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो प्रमोट करता है फैमिली प्लानिंग को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस को। तो ये सारी जो है हमारी गवर्नमेंट की नीति और पॉलिसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। निष्कर्ष इस टॉपिक का ये निकलता है कि हमारी जो फैमिली है वो एक फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन में, इकोनॉमिक सपोर्ट में और इमोशनल वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली। लेकिन यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के कारण, जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, उसके वजह से कुछ सारे चैलेंजेस और इश्यूज हमको ट्रेडिशनल में भी देखने को मिलेंगे और मॉडर्न फैमिली में भी देखने को मिलेंगे। उस पूरी समस्या का समाधान करने के लिए हमको ये टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फैमिलीज एंड प्रोमोटिंग देयर वेलफेयर वेलबींग इन कंटेम्पररी सोसाइटी। यहाँ पर इसी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं सोशोलॉजी। सोशोलॉजी के हमने अंदर कवर किया फैमिली वाला टॉपिक। ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 मेंस की पेपर 2, और आपको ये सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, और ये पूरे के पूरे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।